दोस्तों, अक्सर जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं और वह झूठ बोल बोल कर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। हमें जरा सा भी पता नहीं चलने देते कि वो हमें झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप लोगों के झूठ पकड़ सकते हो और यह जान सकते हो कि अगला झूठ बोल रहा है या फिर सच। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। तो चलिए बिना वक्त जाया किए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सेठ आमिर चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय उनकी गिनती शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम मात्र का सेठ रह गया था। उनका बिजनेस बंद होने के कगार पर था। उस पर बहुत से कर्ज हो गए थे और उसके दिन बहुत गरीबी में कट रहे थे। और उसकी इस हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्ति था। वह किसी की बात पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते थे, इसीलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर नहीं थी और उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उनके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी और उन्होंने उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे ऐसा बिजनेस करवाया जिससे उसे सिर्फ घाटा ही हुआ। सेठ आमिर चंद इन चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वह टूट गया तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों द्वारा दिए गए धोखे के बारे में पता चला और जिन लोगों को वह अपना समझता था उनकी सच्चाई सामने आ गई। अब सेठ आमिर चंद दिन भर अपने धोखे और अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिसके कारण अब उसके दिन बहुत तनाव और उदासी में बीत रहे थे। उसकी पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसका घर पर कर्ज मांगने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह खुद लोगों से छुपता रहता था। एक दिन अपनी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। सेठ ने देखा कि महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। ये देखकर सेठ को भी जिज्ञासा हुई। उसने आश्रम से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी कस्बे और गांव में अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रचलित है। वो लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी बुद्धि से आसानी से सुलझा देते हैं। यह लोगों की मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इसने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में महारत हासिल कर लिए हैं। ये किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए उन्हें अपने चुटकी का खेल समझते हैं, इसलिए उन्हें चतुर संत भी कहा जाता है। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप उनसे अपना समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद व्यापारी चुपचाप महात्मा की भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम हो गया था, सारी भीड़ चली गई थी। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी कहानी बताई। महात्मा ने सेठ की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। इंसान को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान होने से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ तरीके सिखाऊंगा जिसका उपयोग आप लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। आज आपको यह भी पता चलेगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं और ऐसे आप बन सकते हैं एक साधारण इंसान से समझदार इंसान। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका इस्तेमाल किसी गलत काम करने के लिए ना करें।
लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करें। मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ आपको बहुत से चतुर लोग मिलेंगे जो अपनी जीविका चलाने के लिए भोले भाले इंसान का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? जो अधिक बातें करते हैं आपको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरे करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात के बारे में बार बार बात करते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग कई उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि आप उनकी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका ये है कि आप जो भी कहते हैं उसे दोबारा सुने। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें, दोनों बार एक ही कहानी है या दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो कभी भी उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उसके पास पहले बहुत सारा धन था और जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास बहुत पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो गया है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसे से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पैसों को संभालने में कमजोर हो उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों को संभाल कर रखने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने व्यवसाय या काम को भी संभाल नहीं सकते। एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और जो व्यक्ति हर समय अपनी बात दोहराता है और बात बात पर कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेगा तो आप गलत हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार आश्वस्त करें कि आप उसे वह हासिल करवा सकते हैं जो वह खुद नहीं पा सका। इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आपको दो नियमों पर अधिक ध्यान देना होगा। पहला बात, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है, हासिल करें। दूसरा, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है तो इसलिए जो आपने उसे दिया था उससे वह वापस ले ले। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात को दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता हो तो निश्चित रूप से आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत कुछ जानते हैं तो आपकी सफलता और असफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझने की तरकीब अधूरी रह जाती है।
लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगाते हैं और वह आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही आपको मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होते हैं, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और आप झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वह आगे जाकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वो आपको अपने बारे में जानकारी देंगे, जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वह आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च नहीं करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान दिए बिना ही पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी बातें जिसे ध्यान में रखकर आप किसी भी इंसान की झूठ को पकड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।